काफी सेलिब्रिटीज को बहुत वजन कम करने में हेल्प किया है, तो क्या गोल होता है लोगों का? शादी। अच्छा, सबका सबसे बड़ा टारगेट शादी। बॉडी कंपोजिशन ज्यादा हेल्दी एज कम्पेयर टू वेट लॉस। जब आप वेट लॉस करते हो इसमें आपका लीन मैस भी ड्रॉप होता है, बिल्कुल, जबकि बॉडी कंपोजिशन में अज्यूम हम यही करें कि लीन मैस ड्रॉप नहीं हुआ, सिर्फ फैट मैस ड्रॉप हुआ। बिल्कुल, और बॉडी शेप में आ जाती है। बॉडी शेप में आती है, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, आपकी एंड्योरेंस ज्यादा होती है, आपका स्टैमिना बेहतर होता है। अगर किसी ने अपना पेट कम करना है, आपका क्या स्टांस है उस? पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज ये नहीं कि abdominal भी करेंगे, लेकिन बॉडी को पूरे ट्रेन करेंगे। जब हम 3500 क्रंचेस करते हैं तो हम 1 पाउंड फैट बर्न करते हैं। 10 किलो वजन हमें कम करना है, 15 किलो वजन हमें कम करना है, 20 किलो वजन हमें कम करना है, क्या ये हेल्दी है आपकी नजर में? साइंस कहती है 2 किलो कम करना है, पाकिस्तानी कहते हैं 15 किलो कम करना है। किलो लोग शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग जो वेट बढ़ाया है, उन्होंने 15 किलो जो हमारे पास आई कम करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने 20 साल में बढ़ाया है, वो चाहते हैं 20 दिन में कम हो जाए, बिल्कुल जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे टारगेट छोटे छोटे हैं। फोबियाज हमने इकट्ठे किए हैं कि मैं शादी पे अच्छा लगूंगा तो मैं वेट कम करना है। अपनी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, हम जो मर्जी बेड़ागर्द करवा लें, बाकी दूसरे के फंक्शन में हम अच्छे लग जाए। आप वो कह दोगे ना जो सुनना चाहते हैं, सामने वाला कहेगा हाँ ठीक है इसको आता है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट कहोगे ना तो कहेगा ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। लोग आते तो बड़े जोश से हैं हमारे पास, लेकिन क्या आपको लगता है लोग अपने गोल्स अचीव भी करते हैं? सिर्फ 10% लोग हैं जो अपने आप से सिंसियर होते हैं। अच्छा, और बाकी के 10% में से 9% की कुछ मजबूरियां होती हैं। नेक्स्ट सवाल जो मेरे पास है लोगों का वो ये है कि यूजली क्लाइंट जब आपके पास आते हैं उनका गोल क्या होता है? वो क्या आके कहते हैं हमें कितना वजन कम करना है, कितने अरसे में करना है? जैसे मेरे पास आके लोग कहते हैं हमने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जी, आप बड़ा तेजी से वजन कम कराते हैं। आपके पास आके, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटीज को भी कराते हैं, मैंने देखा है जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनकी शादियां भी हुई हैं पिछले दिनों, तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वी ऑल नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आपने काफी सेलिब्रिटीज को बहुत वजन कम करने में हेल्प किया है, तो क्या गोल होता है लोगों का? शादी। अच्छा, सबका सबसे बड़ा टारगेट शादी। उसके बाद लड़कियों का मोस्टली शादी होता है, लड़कों का होता है यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है, हाँ, लड़के क्लास में फिट है, हाँ, लड़की कोई मुंह नहीं लगा रही है तो मैं फिट रहना चाहता हूँ। और थर्ड वो लोग होते हैं जिनको माँ बाप लेके आते हैं पुश करके कि यार बेटा कर ले कर ले कर ले, डिमोटिवेट होते हैं लोग। काफी लोग होते हैं जो मैंने देखा है इतने मार्शल एक्टिव हैं, इतने एक्टिव वेट लॉस करने के बाद, जो पहले बात भी नहीं करते थे, मुंह से लफ्ज भी निकाल देते। एक मेरा क्लाइंट है, वो यूके चला गया, चौधरी उमैर, उसने 70 kg कम किया था 7 मंथ्स में। तो उसकी एक क्वालिटी में हमेशा वो कहता हूँ, बाकियों की भी एक सेम क्वालिटी है जिन्होंने इतना इतना वेट कम किया है। सब में सेम चीज किया है कि यार बारिश हो, तूफान हो, फोतगी हो जाए, कोई शादी है, कोई भी इवेंट है, जिम पहुंचेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि यार रेगुलरिटी, और उन्हीं के टारगेट अचीव होते हैं जो रेगुलर आ रहे होते हैं। बाकी टारगेट सबके ही है, शादी है, कॉलेज का लोगों को दिखाना है, या पेरेंट्स परेशान होकर बच्चे को ले आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया मेरे पास, उसकी हाइट होगी 6 फीट, तो वेट उसका ज्यादा था। मेरे पास उसके फादर है मेरे पास, उन्होंने कहा इसका ना वेट कम करना है। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। तो नहीं, उससे पहले मैंने कहा कि मैंने उसको देखा कि उसको मैंने ऑब्जर्व किया, स्कैन किया ना, जैसे ट्रेनर देखता है हाँ जी इसका क्या टारगेट होता है, उसको स्कैन किया। मैं कहा अच्छा कितना वेट कम करना है। उस बच्चे की दोबारा रिपीट किया, उस बच्चे की हाइट 6 फीट थी और एज 14 ईयर्स थी। और उसके फादर मुझे कह रहे नहीं वेट नहीं कम करना, इसकी हाइट इंक्रीज करवानी है। इमेजिन ही इज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, 6 फुट की हाइट है, और उसका बाप कह रहा है इसकी हाइट इंक्रीज करवानी है। यानी कि सोशल प्रेशर भी की बात कर रहा हूँ कि बच्चों पे कितना है कि यार 14 साल की उम्र पे आप उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा आपकी हाइट कितनी है, कहता है 5'9". तो मैंने कहा आपसे 3 इंच ऊपर चले गए और आपको चाहिए नहीं, इसके कजन की हाइट ज्यादा है। मैंने कहा कजन के पेरेंट्स की जीन्स देखें आप, आपका मैक्सिमम देख लें भी, वैसे भी 18 साल तक एज में हाइट बढ़ती है। लेकिन एक तो कामों के वैसे प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर, ऊपर से इस तरह के नाजायज प्रेशर जो पेरेंट्स डाल रहे हैं ना कि यार बच्चे की हाइट 6 फीट से भी ऊपर, जो बच्चे के बस में नहीं है, हमारे बस में भी नहीं है। ट्रेनर का कोई कहेगा ना जिम आगे हाइट बढ़ा दो, हम सिर्फ बच्चे एक्सरसाइज करवाते हैं, डाइट आप लोग अच्छी बताते हैं, उससे उसकी हाइट कुछ हद तक बढ़े, वो भी जितने उसके जीन्स में है। ये तो नहीं हो सकता कि हाथी का बच्चा डायनासोर जितना हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे वो क्या कहते हैं कि हमें महीने में 10 किलो कम करना है, 5 किलो, या कोई टारगेट नहीं होता, उन्हें ये होता बस हमारी शादी हो जाए। मैं अब काफी लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि यार
मेजरमेंट्स मैटर करती है, खास तौर पे लड़कियां जो आती है ना 10 किलो कम करना है 15 किलो, मैं कहता हूँ यार शादी वाले दिन आपको उठा के उन्होंने चेक करना है आपका वेट कितना है, लोगों ने बिल्कुल देख के चेक करना ना, तो आप अपनी बॉडी कंपोजिशन चेंज करें। बॉडी कंपोजिशन में शायद वेट तो आपका नहीं गिरेगा, लेकिन मेजरमेंट जहाँ पे abdominal या वेस्ट आपकी 46 पे है वो शायद 36 पे आ जाए, लेकिन वेट शायद वहाँ पे रहे। बॉडी कंपोजिशन ज्यादा हेल्दी एज कम्पेयर टू वेट लॉस। जब आप वेट लॉस करते हो इसमें आपका लीन मैस भी ड्रॉप होता है, बिल्कुल, जबकि बॉडी कंपोजिशन में अज्यूम हम यही करें कि लीन मैस ड्रॉप नहीं हुआ, सिर्फ फैट मैस ड्रॉप हुआ। बिल्कुल, और बॉडी शेप में आ जाती है, बॉडी शेप में आती है, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, आपकी endurance ज्यादा होती है, आपका स्टेमिना बेहतर होता है। अच्छा, मुझे आपकी एक बात याद है, जब हमने बहुत पहले 2021 में एक सेशन रिकॉर्ड किया था, आपने कहा था टारगेटेड वेट लॉस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी ने अपना पेट कम करना है, आपका क्या स्टांस है उस पर? जैसे मैं आपको आके कहती हूँ मैं पूरी ठीक हूँ, मेरे सर से पाँव तक कोई मसला नहीं है, बस मेरा पेट निकला हुआ है, इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका हम ये कर सकते हैं कि पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज ये नहीं कि abdominal भी करेंगे, लेकिन बॉडी को पूरे ट्रेन करेंगे। जब हम 3500 क्रंचेस करते हैं तो हम 1 पाउंड फैट बर्न करते हैं, 1 lbs 3500 क्रंचेस के बाद 1 पाउंड फैट बर्न करते हैं, और जरूरी नहीं यहाँ से ही जाए, ओवरऑल बॉडी से जाता है। जब एनर्जी रिलीज करती है बॉडी, तो पैर के नाखून से लेकर सर के, मैं कहता हूँ बाल की नोक तक जो एनर्जी बॉडी ने रिलीज की, दिस इज 1 कैलोरी। जरूरी नहीं abdominal करने के बाद यहाँ से रिलीज हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वो लोग हैं जो खाली आप देखें पार्क में रनिंग कर रहे हैं, हाँ, वेट उनका 150 किलो फॉर एग्जांपल, 3 महीने बाद आप देखते हो उसका 100 किलो हो जाता। रनिंग तो टांगों से कर रहे हैं, फैट ओवर बॉडी से गया है। बिल्कुल तो सही। मैं ही इनको कहता हूँ कि यार जरूरी नहीं पेट की करते जाओगे तो पेट से जाएगा, पूरी बॉडी से जाएगा, एनर्जी पूरी बॉडी यूज कर रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इंक्रीज हुआ, आपका हार्ट बीट अप हुई है, तो पूरी बॉडी साथ चल गया। लेकिन हाँ जरूरी है सर बॉडी को ट्रेन करना। जब ये नहीं कि abdominal है तो नहीं करवाना, मसल कॉन्ट्रैक्शन जितनी अच्छी होगी, मसल डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छी होगी, तो फैट वहाँ पे कम होगा, ठीक। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि यार सारे डिपेंडेंट इस पे है, ये नहीं कह बिल्कुल सकते। ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं टारगेटेड वेट लॉस एज सच नहीं होता, मगर हम फिर भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से उसको बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे अगर मसल डेवलप कर लें जिस फैटी एरिया में, तो उससे भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 10 किलो वजन हमें कम करना है, 15 किलो वजन हमें कम करना है, 20 किलो वजन हमें कम करना है, क्या ये हेल्दी है आपकी नजर में? साइंस कहती है 2 किलो कम करना है, पाकिस्तानी कहते हैं 15 किलो कम 15 किलो। और मसला पता है कि अगर सिर्फ 2 किलो कम कराओ ना, पेशेंट कभी भी खुश नहीं वापस आएगा। पेशेंट मोटिवेटेड ही तब रहता है जब उसको पहले महीने में बहुत वजन कम करा दो, या उसको जिम करके भी पहले महीने में ही सारी दुनिया पहचानने लग जाए भी ये तो जिम जा रहा है। कह रही मोटिवेटेड नहीं रहता। मैं कहता हूँ किसी को कह देना कि यार 2 किलो कम होगा, वो ज्वाइन ही नहीं करता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर मेरा भाई मुझे कहता होता है कि यार सच ना बोला करो, वो बोला करो जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार सच बोलो, लोगों की मर्जी उन्हें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। बिल्कुल ठीक। वेट लॉस में आप देखें अनगिनत आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं, ट्रेनर्स आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यार एक बंदे का नाम नहीं लूंगा, वो क्या है बड़ा फेमस हुआ, उसने कहा बिरयानी खाओगे तो यहाँ फैट आएगा, बर्गर खाओगे तो यहाँ फैट आएगा, पिज्जा खाओगे तो टांगों में फैट आएगा। तो उसकी 5-6 मिलियन व्यूज थे। तो मैं देख रहा था कि यार 5-6 मिलियन में से अगर 50 लाख लोगों ने भी इस पे अगर कर लिया ना यकीन, तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, यही प्रॉब्लम है ना कि लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग जो वेट बढ़ाया है उन्होंने 15 किलो जो हमारे पास आए कम करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने 20 साल में बढ़ाया है वो चाहते हैं 20 दिन में कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो दूसरा ये सिचुएशन है कि 20 दिन बाद वो हॉस्पिटल मिलेगा बंदा। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना, जो ये सर जैसे अगर रिश्ता ढूंढना है बच्ची का, तो जिस महीने ढूंढना है 1 महीने पहले जिम आ जाएंगे। अब हम 1 महीने बाद रिश्ते देखना शुरू करने हैं, प्लीज 1 महीने में कुछ कर दें। तो मैं भी अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ जादू की छड़ी तो नहीं है मेरे पास। ऐसे ही करते हैं, अगले महीने लड़के वाले आ रहे हैं, तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं। अगले हफ्ते आ रहे हैं तो एक मेरा क्लाइंट है, वो क्या करता है, आता उसको मैं कहता हूँ कि यार तू परिंदा कभी कभार उड़ के आ जाता है इस घोंसले में, कभी आएगा यार मेरे ना भाई की शादी इसलिए मैं आया हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरी बहन की शादी है इसलिए आया हूँ, वो फंक्शन है इसलिए। मैं कहता हूँ यार तेरी जिंदगी अपना कोई टारगेट नहीं है, अपने लिए कब करेगा भाई। तो करूंगा लेकिन आजकल वो रेगुलर हो रहा है, माशाल्लाह बड़ा फर्क पड़ा है। मैं कहता हूँ यार अपने लिए करो कुछ ना कुछ। अभी एक लड़की का मैसेज आया था, मैंने भाई आई होप कि वो सुन ले, उस पर उसको असर हुए। मुझे क्या था, मैंने ना
एक्सरसाइज करने पर मोटिवेट हूँ। मैं क्यों, मैंने यूके जाना, मैंने कहा यूके कोई बहुत बड़ी कोई डेस्टिनेशन नहीं इसके लिए आपने वेट कम करना है, अपने लिए कम करो यार। वो यूके जस्ट अ कंट्री। अगर आप कह रहे हैं वहां जाकर फिट लाइफ स्टाइल में गुजारो तो यहाँ पे भी तो गुजारो जितना अर्सा। मैंने कितना अर्सा भी आपके पास सर अभी 7-8 महीने तो है, तो मैंने कहा यार तो यहाँ पे भी 7-8 महीने एक्सरसाइज कर लो, खाली यूके टारगेट ना हो, वहाँ पे जाकर भी एक्सरसाइज करो। हमारे टारगेट छोटे छोटे हैं, फोबियाज हमने इकट्ठे किए हैं कि यार मैं शादी पे अच्छा लगूंगा तो मैं वेट कम करना है। अपनी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, हम जो मर्जी बेटा कर करवा लें, बाकी दूसरे के फंक्शन में हम अच्छे लग जाएं। हमारा टारगेट ये कि हम दुल्हन की बहन की कोशिश होती है कि मैं दुल्हन से ज्यादा प्यारी लग जाऊं उसके फंक्शन पे। यार आप अपनी लाइफ का कोई टारगेट रखें, अपने लिए करें। लेकिन लोग नहीं मानते। अगर आप उनको कोई 15 किलो नहीं कम होगा तो वो समझते हैं कि आपको एक्सरसाइज करानी नहीं आती, आपको डाइट बतानी नहीं आती। मेरी ना एक दफा एक पेशेंट के साथ काफी बहस हुई। जनरली ना मुझे पेशेंट पे गुस्सा नहीं आता, बट हुआ ये, पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया, मैंने सारी कंसल्टेशन दी। उसने कहा लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरा फैट पूरी बॉडी पे नहीं है। तो मेरा पूरा डाइट प्लान लेने के बाद, जब डाइट प्लान सेंड हो गया उसके बाद, तो मेरा मसला ये है कि मुझे डाइट प्लान वो चाहिए जिससे सिर्फ हिप्स और बेली का फैट कम हो। मैंने कहा ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं होता। उसने कहा नहीं, मैं ट्रेनर पे गया हूँ, ट्रेनर ने कहा वो मुझे डाइट प्लान देगा, आप कहें आपको नहीं आता। अब मुझे इतना गुस्सा आया कि ट्रेनर का क्या काम है कि वो बताए कि डाइट प्लान क्या है। आपको कहना है ट्रेनर तो प्रेगनेंसी में मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं आजकल, आप तो फिर डाइट प्लान की बात कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं उसको समझाना चाह रही हूँ, बट वो उसे एंड पूरी बात का ये था आपको नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे नहीं इसलिए पता। नहीं आपको पता बिकॉज लोग जो सुनना चाहते हैं वो आप कह नहीं रहे। वो मैं देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना। जब आपके पास एक पेशेंट आ गया, वो आपके पास एनरोल हो गया, आप उससे झूठ बोलो, अगले महीने वो आप ही का सर फाड़ेगा ना, वो कहीं और तो नहीं जाएगा। वो आके कहेगा आपने कहा था इस डाइट प्लान से ये होना है, ये तो नहीं हुआ, मेरा तो मुंह छोटा हो गया, अब हम क्या करेंगे। भाई सर से पांव तक फैट जाना है, उसमें कुछ लोगों का फेस सबसे पहले छोटा होने लग जाता है। कहते हैं ना कि सबसे फेमस बात वो होती है जो लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे ही है, आप वो कह दोगे ना जो सुनना चाहते हैं, सामने वाला कहेगा हाँ ठीक है इसको आता है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट कहोगे ना तो कहेगा ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको कुछ नहीं पता। अगर सच बोलोगे, सच वो सुनना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है मोस्ट ऑफ द पीपल। मुझे ये बताइए कि लोग जिम आने के लिए कौन कौन से फनी एक्सक्यूजेस देते हैं आपको? ना आने के लिए? हाँ, जिम ना आने के लिए। सॉरी, आजकल तो ये चल रहा है कि यार ठंड बड़ी है। हाँ वो तो है, ठंड तो है, लेकिन यार देखें ठंड में बाकी सारे काम चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। वो तो खाना खाना किसने छोड़ा है, जॉब पे जाना किसने छोड़ा है। हाँ, जो अजीब सा आजकल काम हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने टाइम चेंज कर दिया स्कूल्स का, ये बड़ा अजीब सा कि यार मतलब लोग जॉब पे नहीं जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे। हाँ, ये तो मैंने जो 7:30 पे लगता है स्कूल 9:30 पे लगेगा, तो जिन्होंने जॉब पे जाना वो क्या करेंगे। बिल्कुल सही सही। सो ठंड के अलावा और बहाने फिर होता है। मेरे ही बता देंगे, शादी पे जा रहा हूँ मैं, मेरे एग्जाम अभी देखे वेले होंगे, उसके बाद कहेंगे मैं दोबारा जा। अभी जो सबसे एक और बहाना चल रहा था, गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी बच्चों को, किस लिए कि ठंड बढ़ी है। माएं बच्चों को लेके मरी चली गई। यार ये क्या चल रहा है? ये हर साल होता है, ये हर साल दिसंबर में, जनवरी में हम इतने वाकया सुनते हैं। इधर उधर स्नोफॉल शुरू होती है, इधर हम सारे जाके ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। पंजाब ही जाता है, पंजाब ही जाता है। उधर के अपने पिंडी बॉयज में जो बाइक्स लेकर जाते हैं, उनके लिए तो करीब है। हाँ। मैं तो ऐसे मरी जाना हिल स्टेशन में, मैं कहता हूँ यार जब यहाँ पे गर्मी हो तो वहां जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी ठंड है, हमारी कुल्फी जमी है, वहां जाके हमने क्या करना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि लोग आते तो बड़े जोश से हैं हमारे पास, लेकिन क्या आपको लगता है लोग अपने गोल्स अचीव भी करते हैं? मतलब लोगों के एंड पे क्या वो उतनी मेहनत, क्या वो उतनी कंसिस्टेंसी शो करते हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव भी करें? सिर्फ 10% लोग हैं जो अपने आप से सिंसियर होते हैं। अच्छा। और बाकी के 10% में से 9% की कुछ मजबूरियां होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी 1% है जो कभी कभार मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये 100 में से 0.5% लोग हैं जो अच्छा प्रॉपर्ली डाइट एक्सरसाइज करे तो उन्हीं के रिजल्ट आते हैं। बाकी लोग मोटिवेट हो ही नहीं सकते जब उनको पता मैं डाइट भी प्रॉपर नहीं कर रहा, एक्सरसाइज में डंडी मार रहा हूँ, तो इसलिए वो लोग छोड़ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपके जिम में, क्योंकि मैंने खुद भी ज्वाइन किया, मैंने उधर काम भी किया, तो मैंने एक चीज देखी है, लोग सालों से आ रहे हैं। इसकी मुझे साइंस बताएं कि मैं 4 साल पहले जो हैबिट, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज को, मतलब ये एक ऐसी चीज है, ये आप डेवलप कर लेना, जिम जाने की आदत, काश मुझ में भी हो जाए। मगर ऑनेस्टली ये एक आदत आप में हो जाए ना कि आपने सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट करना, आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं।
क्लीन ईटिंग इज वन थिंग, मगर मुझे लगता है जिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बिल्कुल। क्लीन ईटिंग इंपॉर्टेंट है उतना जिम। हम इंडियन सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनमें से मुझे मलाइका अरोड़ा बहुत पसंद है। मलाइका मैम हाँ, मलाइका मैम मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह ये देखें, उन्होंने कितना अपने आप को फिट रखा हुआ है इस एज में, इन सारी चीजों के साथ। और एक चीज है उनकी, वो जिम रोज जाती हैं। जिम मतलब रोज। उनकी ज्यादा वीडियोस हमें नजर ही जिम की आती हैं, तो ये एक हैबिट अगर हम कर बिल्कुल। लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा मेरे पास मॉर्निंग क्लास में कराता हूँ 8:15 पे, 8 o'clock 8:15, तकरीबन 4-5 साल से क्लास को आ रहे हैं। उसमें मोस्टली बंदे वही हैं जो 4-5 साल से रेगुलर आ रहे हैं। 8-10 मैंने बंदे देखे वही हैं, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। 8-10 बंदे वही हैं जो फिक्स आ रहे हैं। उनका काफी लोग ऐसे भी, इनका वेट 5 साल से 1 किलो भी शायद कम नहीं वरना ज्यादा हुआ है, लेकिन उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, किसी को हार्ट डिजीज नहीं है, सब हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। और वो सब के सब माशाल्लाह जो अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठते हैं तो उनसे 10-20 साल छोटे लगते हैं। बिल्कुल सही है, बस ये सुन के मैं आ जाऊंगी। नहीं, आप ऐसे ही होंगे, आपने और मैं रोज कहती हूँ सुहेब सर, मैं रोज कहती हूँ मैंने जिम कल से शुरू कर देना है। फिर वही मसला, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, निकले कौन? ठंड बहुत है हमारे पास। चलें, ये था हमारा पॉडकास्ट का राउंड 1। अभी हम राउंड 2 शुरू करते हैं। सो रैपिड फायर है आपके लिए। मैं लफ्ज बोलूंगी, फायर तो वैसे भी आजकल चाहिए, ठंड बड़ी है। बहुत ठंड है बिल्कुल, लेकिन ये डिफरेंट वाला है। मैं लफ्ज बोलूंगी, आपके जहन में जो लफ्ज पहला आता है या जो भी चीज आती है आपने वो बताना है। ठीक है। चीट डे। क्लाइंट आप खुद नहीं करते? मैं डाइट पे हूँ आजकल। जबरदस्त। पुशअप्स। फीमेल्स। अच्छा। एप्पल। डॉक्टर। कैलोरीज। पिज्जा। ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? ठीक है। फैट बर्नर। वेट गेनर। रनिंग। वॉकिंग। स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस। प्लैंक। रनिंग। न्यूट्रिशनिस्ट। बर्पीज। न्यूट्रिशनिस्ट। डॉक्टर। ट्रेनर। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताएं सुहेब सर, चैनल्स पे आप जाते हैं, मीडिया के साथ आप काम करते हैं, तो कभी फिल्म वगैरह ऑफर हुई है या कोई ड्रामा वगैरह? नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं मैं खुद बड़ी फिल्म हूँ। ठीक हो गया। चलेंगे थे हमारे साथ सुहेब सर। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, मजा बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मजा आया। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि यार आपके साथ कंफर्ट फील करता हूँ, कैसा भी हो, कुछ एनवायरनमेंट में एंजॉय करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।